जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज 27 डेज पर काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं आज का सवाल क्या है ना। चलिए, आज का पहला नंबर सवाल है हम लोगों का यहाँ पर 61, जो कि एपी से है। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्या कर रहा है सवाल। सवाल कर रहा है कि ये है ना, ये एपी दिया है 9 पदों तक योग निकालने के लिए। तो हम लोग को पता है योग निकालने के लिए आसान का फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें हम लोग को ए डी और एन पता होना चाहिए। तो ये जो एन पदों तक 9 पदों तक कर रहा है, इसका मतलब एन कितना हो गया? एन हो गया 9, हो गया ना। ए हो गया हमको, ए हो गया 1/2। यहाँ से डी भी निकालेंगे, डी निकालेंगे 1 अगली घटे पिछली, ये नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 क्या है 3 -1/2 करेंगे। तो ये इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है -1/6, है ना। देख लीजिए डी आ जाएगा -1/6, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अब। ठीक है, अब एस एन निकालने मतलब कि एन 9 पदों तक का योग, मतलब एस 9 निकालना होगा, है ना। एस 9, एस एन के फॉर्मूला में ही एन की जगह रख देना है 9 रख देना है। तो क्या होता है फॉर्मूला n/2 मतलब 9/2 इंटू 2a। तो 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पर 1/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n है 9, 9 में से 1 गया 8 इंटू डी, डी कितना तो आ गया -1/6, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया 9/2 इंटू हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3 से 3 दूनी 6, सॉरी 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8। तो ये क्या आ जाएगा -4/3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 9/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 में से 4 गया, -1/3 हो जाएगा। 3 से 3 3 9 कट जाएगा यहाँ पर, तो -3/2 आ जाएगा, -3/2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है ना। A4। अभी अभी तो आए हो सर, हम फिर क्या करना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर 62, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ इसका मान निकालना है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका हम लोग 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। वैसे मुझे दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। C4, चले कहीं घूमने चले। चलिए कैसे हुआ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। हमको दिख गया, आपको भी दिखेगा कैसे। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू ये 1 + tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर है, क्या होता है सेक स्क्वायर है। और कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 होता है, यानी तो ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो ये कट जाएगा तो क्या आ गया 1 आ गया ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो वैसे ही दिख रहा था, है ना। आप लोग भी थोड़ा शुरू से सारा वीडियो अच्छा से देखिए, है ना, फॉर्मूला याद कीजिए, सब समझ में आएगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। यहाँ पर 63 क्या कर रहा है, यहाँ पर बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है y का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल, चलिए ध्यान दीजिए। ये x, 6 जो है ना, x, 6 ये क्या है, इस दोनों बिंदु का मध्य बिंदु है। कह रहा है y का मान निकालना है। तो हम लोग को पता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं कैसे, x1 + x2/2, तो x निर्देशांक मध्य बिंदु हो गया, y1 + y2/2 ये y निर्देशांक का मध्य बिंदु हो गया, है ना। कैसे देखिए, हमको y निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ का y जोड़ देंगे, तो 5 + y अब बट्टे 2 करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा y निर्देशांक, जो दिया कितना है यहाँ पे y 6 है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 + y निकालेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्योंकि भागा से गुना होता है। यहाँ y निकालेंगे तो 12, ये प्लस उधर -5, 12 में से 5 गया 7, तो मेरा ये 7 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। D4 दिल से कहे मैथ है तो मस्ती है। समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं, y निर्देशांक निकाले हैं। y निर्देशांक क्या होता है y1 + y2/2, है ना। तो यहाँ पे y1 + y2/2 कर दिया, इसका मध्य बिंदु का y निर्देशांक 6 दिया है, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, है ना। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल है हम लोग को 64। चलिए कह रहा है त्रिभुज इतना का शीर्ष दे दिया है यहाँ पर, तो कह रहा है इसका केंद्र क्या होगा। बच्चों हम लोग को पता है केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। मतलब x निर्देशांक निकालना हो तो सबका x जोड़ दीजिए, 3 से भाग दीजिए, और सबका y जोड़ दीजिए, 3 से भाग दीजिए, y निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और +5/3 हो गया ये x निर्देशांक हो गया इसके केंद्र का। और y निकालने के लिए, है ना, 6 + 4 + 5, 6 4 10 5 15, डायरेक्ट कर देते। चलिए 6 + 4 + 5, है ना, /3, ये हो गया मेरा आंसर। तो इसको करेंगे तो 5 4 9/3, तो 3 आ जाएगा, है ना। 6 4 10 5 15/3, तो 3 5 15 5, तो 3,5 मेरा आंसर हो जाएगा केंद्र का निर्देशांक, जो कि ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल था, है ना। जब भी केंद्र का निर्देशांक निकालना हो तो कुछ नहीं करते हैं हम लोग, x का जोड़ेंगे सब और 3 से भाग देंगे, y का जोड़ेंगे सब 3 से भाग देंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलिए चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग क्या कर रहा है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। क्या किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए या हो जाए तो नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले घन वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर अगर करें ना तो बहुत ही आसान है, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 4:1, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, मतलब कैसे इसका आंसर शॉर्ट में हो गया वो समझिए। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जा रहा है, तो आप समझिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो हमको क्या कर रहा है कि नया घन जो आया उसका पुराना का था, पुराना का पहले लिख देते, तो अगर भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल 6 गुने ए स्क्वायर होगा। अब क्या करें, उसका भुजा को दुगुना कर दे रहे हैं, मतलब 6 × 2a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 6 × 2a का स्क्वायर, यही ना नया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 कट ही जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे में यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, तो ये कट ही जाएगा, तो क्या आ गया 4/1, मतलब 4:1 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये समझाने के लिए था। लेकिन शॉर्टकट में क्या करना है, सीधे सीधे ध्यान में रखना है कि अगर भुजा दुगुना किए तो क्षेत्रफल दुगुना 4 गुना हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, फॉर्मूला में क्या है, स्क्वायर है, तो 4 गुना हो जाएगा, तो इसीलिए हो गया 4/1 हो गया था। चलिए, है ना, बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल 66, बहुत ही आसान। चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज का शीर्ष ये दिया है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल है तो हम लोग त्रिभुज निर्देशांक दिया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होगा, लेकिन हम लोग उससे नहीं करेंगे, उससे बहुत लंबा हो जाएगा। हमको इसे दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा शॉर्टकट में, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। देखिए कैसे हो गया, और उसे फॉर्मूला में बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए हम ज्योमेट्री से कर लेते हैं, यहाँ पे वैसे ही दिख रहा है मुझे। यहाँ पर अगर है ना a,0 है, मतलब x की तरफ a मान लो यहाँ गया है, मान लीजिए, और y0 यहाँ पे ये हो गया, है ना। ये तो मूल बिंदु है 0,0, यहाँ से दिख रहा है 0,0, ठीक है। और यहाँ पे 0,b, x0 y b, मतलब इधर कहीं होगा b, है ना। तो b, है ना, x यहाँ पे क्या है, x0 y b है, तो 0,b हो गया, ये बिंदु हो गया। अब इससे त्रिभुज ये बना, है ना, क्या बना, यही ना बना, देख लीजिए। इससे जो त्रिभुज बना वो कौन सा बना, यही बना, देखिए ये ना त्रिभुज बना। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से यहाँ कितना है a है, यहाँ से यहाँ कितना है b है, ये क्या होता है एक दूसरे पे लंब होता है, तो वैसे दिख रहा है 1/2 गुने आधार a गुने ऊंचाई b, तो 1/2 गुने a गुने b, वैसे नहीं दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसे हम लोग सोचते हैं इस तरह के सवाल में तो आसानी से सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, बहुत ही शानदार। चलिए अगला नंबर सवाल है 67। क्या कर रहा है यहाँ पर, त्रिभुज ABC और DF समरूप है, तो AB दिया है इतना, DE दिया है इतना, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो बच्चों हम लोग को पता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, भुजा का अनुपात भुजा दे ही दिया है, तो 1.2 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1.4, ये भुजा का अनुपात दे ही दिया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात है उसका वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। इसको 0.1 अंक के बाद यहाँ भी तो दशमलव हट जाएगा, काट दीजिए, 2 से कटा 2 6 12, 2 7 14, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, तो ये मेरा आंसर हो गया 36:49, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चले कहीं घूमने चले, है ना, बहुत ही सिंपल। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। अगला नंबर सवाल क्या क्या कर रहा है यहाँ पर 68। देखिए क्या है यहाँ पर ABC DF समरूप है, तो परिमाप दिया है इसका, और इसका परिमाप इतना दिया है, AB इतना दिया है, तो D का बहुत ही सिंपल। देखिए ध्यान रखना है कि परिमाप का जो रेशियो होता है ना वो भुजा के रेशियो के बराबर होता है, ध्यान रखना है। तो सिंपल है, परिमाप का रेशियो दे दिया तो क्या कर सकते, परिमाप दे ही दिया था 30/, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब बराबर में अगर भुजा का रेशियो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 12/, क्या हो जाएगा DE हो जाएगा। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट DE निकाल लेते हैं, DE निकालेंगे तो क्या होगा 20 × 12, अब बट्टे में आ जाएगा 30, 0 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, है ना, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए 69 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर किसी बाह्य बिंदु से P से किसी वृत्त पर PQPR स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो कह रहा है PQ
पी क्यू बराबर 6 है तो पी आर कितना होगा? बहुत ही आसान, जितना पी क्यू उतना ही ना पी आर, क्योंकि बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होता है? समान होता है, और इसीलिए इसका आंसर जो है ना 6 ही होगा। पी आर भी कितना होगा? 6 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चले कहीं घूमने चले, है ना, बहुत ही आसान था, है ना। बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा? बराबर ही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। यहाँ पर लास्ट सवाल है आज का। यहाँ पर क्या कर रहा है? यदि किसी वृत्त का व्यास इतना है तो इसका क्षेत्रफल, बहुत ही आसान, व्यास है 14 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7, आर है 7 का स्क्वायर तो 7 गुने 7, 7 7 कट गया, गुना करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 cm स्क्वायर। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना। C4 चले कहीं घूमने चले, है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। तो इस तरीके से आज भी हम लोग जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।